इस साल मार्च में ही मई और जून की गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग पहले ही सामान्य से 6-7 डिग्री ऊपर पारा रहने की आशंका जता चुका है। लेकिन ये क्या, पारा मार्च में ही 40 के पार जाने लगा है। अनाज की हार्वेस्टिंग का सीजन है तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हरी सब्जियों पर ये जो आसमानी आग भारी पड़ रही है, इसका क्या? मार्च में ही सब्जियों की सप्लाई तकरीबन 15 से 25% तक घट गई है। अप्रैल, मई, जून तो अभी आने भी बाकी हैं। तो क्या बढ़ती गर्मी से और भड़केगी महंगाई? यही जानने के लिए लेकर आए हैं हम ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है आरएमएल एग्टेक के चीफ बिजनेस ऑफिसर सिद्धार्थ सुराना, कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और बंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन सब्जियों के विक्रेता, जानी मानी कंपनी बिग बास्केट के विपुल मित्तल। आप तीनों का स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि मार्च में ही कुछ सब्जियों के दाम 10 से 100% तक ऊपर भाग चुके हैं। शायद ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पिछले साल हमने बम्पर प्रोडक्शन होता देखा, मौसम अनुकूल था, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम जमीन पर आ गिरे थे और किसानों के लिए काफी मुश्किलें हो गई थी क्योंकि उन्हें अपनी लागत की रकम निकालना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब बॉटम लाइन ये है कि दाम बढ़ रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि सप्लाई में तकरीबन 25% तक की कमी आई है। गाजर का दाम 8 रुपए से बढ़कर 16 रुपए किलो हो गया है। टमाटर, भिंडी, लौकी, शिमला मिर्च, ऐसी तमाम सब्जियों के दाम में 30 से 40% का इजाफा देखने को मिला है। हमने जब कारोबारियों से बात की तो उनका मानना है कि अप्रैल में फरवरी के मुकाबले आधी रह जाएंगी सब्जियों की सप्लाई। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम इस चर्चा को खोलते हैं और शुरुआत हम सिद्धार्थ आपके साथ ही करेंगे। हालांकि अभी जो दाम बढ़ा है उसे महंगाई कहना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि नोटबंदी के बाद हमने देखा था डिमांड को लेकर काफी दिक्कतें हो रही थी, कैश क्रंच था, हरी सब्जियों के जो दाम थे वो सबसे ज्यादा टूटे थे। अब आपको आपकी रिसर्च में क्या इनपुट मिल रहा है? जी हाँ, सबसे पहले धन्यवाद आपका नेहा। अभी रिसर्च के हिसाब से जो इनपुट आ रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ओवरऑल सब्जियों का जो उत्पादन है वो लगभग उतना ही रहेगा, परंतु नोटबंदी की वजह से जो एक डिप आया था और ओवरऑल हार्वेस्ट अच्छा था जितने भी सब्जी उगाने वाले राज्य हैं, जितने भी एरियाज हैं वहां पे, इसलिए भाव काफी इनफैक्ट कंपैरेटिवली लोअर साइड में थे। बट एक सीजनल पैटर्न रहता ही है हर साल कि जैसे जैसे मार्च के बाद में गर्मी बढ़ती है वैसे सब्जियों के भाव बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं कि कंजम्पशन बढ़ता है गर्मी के कारण, क्योंकि सब्जियों में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए लोग सब्जी खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। पल्सेज और बेसन बेस्ड जितने भी दूसरी चीजें हैं उनका कम हो जाता है कंजम्पशन। बट सप्लाई साइड में ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वाटर टेबल नीचे चला जाता है, सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स उतना उत्पादन नहीं दे पाते हैं, सब्जियों के जो पौधे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है और किसानों को भी जो कृत्रिम सिंचाई के साधन है उनका यूज करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सिद्धार्थ, ये तो जनरल फैक्टर है, ये सीजनल फैक्टर की आप बात कर रहे हैं जिसमें हमें पता है कि जब सर्दी का मौसम आता है, हरी सब्जियां आती हैं तो काफी दाम है, उस समय सब्जियां जब सप्लाई अच्छी रहती कम हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो समय से पहले आई है और जो मई जून के टेम्परेचर्स थे वो हम यहाँ मार्च में ही ऑलरेडी देख रहे हैं। मार्च खत्म भी नहीं हुआ, आज आखिरी दिन है और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि पारा इतना चढ़ गया है। ये क्या कुछ अनयूजुअल लग रहा है? हाँ, ये अनयूजुअली इस बार थोड़ा सा गर्मी का माहौल पूरा पहले ही आ गया है और जो 1-2 महीने बाद होना चाहिए वो टेम्परेचर अभी दिखने लग गए, तो डेफिनेटली इसका ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम पे असर पड़ता है और प्लांट्स एज मैंने बोला कि उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा ये भी रीजन है कि पेरिशेबल नेचर होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है सब्जियां और इतना तापमान होने की वजह से अगर कहीं पे ज्यादा उत्पादन भी है तो भी वो मंडियों में पहुंच नहीं पाता या बड़े सेंटर्स में पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ही खराब हो जाता है। तो ओवरऑल सिद्धार्थ, ये तो बात हो गई, आपने कहा कि सब्जियां खराब हो जाती हैं, वो एक फैक्टर है। दूसरा जो बेमौसम बारिश होती है वो भी एक फैक्टर होता है और वो भी दिक्कत क्रिएट करती है। इस बार हमने अभी ऐसा नहीं देखा है हाल फिलहाल में। आपको नहीं लगता ये एक सपोर्टिव फैक्टर है? क्योंकि मंडी में कारोबारी हमेशा यही चाहते हैं, उनको तो बस मौका चाहिए कि कुछ ऐसी दिक्कत हो और दाम वो बढ़ा दें।
नहीं, इस मामले में अनलाइक जो स्टोरेबल कमोडिटीज है वहां तो हम फिर भी सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्टॉक हो सकता है, बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ा आप अकेलीस हील जो बोल सकते हैं वो ये है कि कोल्ड चेन जो स्टोरेज है ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज स्टोरेज उसकी काफी कमी है। उसकी वजह से भी बहुत कम व्यापारी को छोड़ दें तो ज्यादातर व्यापारी भी स्टॉक नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि सप्लाई साइड में ही प्रॉब्लम्स हैं। अगर ऐसा रहता तो कोई भी व्यापारी बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक कर लेता, बट वैसा एक्चुअली नहीं है सब्जियों के केस में, हमें मानना पड़ेगा। ओके, चलिए हम यहाँ पर विपुल को इस चर्चा में जोड़ेंगे क्योंकि वो सीधा इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, काफी जाना माना नाम है। विपुल, आपसे हम समझना चाहेंगे, आमतौर पे ये बात सही है कि गर्मियों में सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा इस बार कीमतें थोड़ा जल्दी बढ़ गई हैं? नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कीमतें जल्दी बढ़ गई हैं क्योंकि गर्मी जल्दी आ गई है। राइट। तो अगर हम अपने आंकड़ों को देखें तो नॉर्मल ईयर में अप्रैल, मई और जून जी में सब्जियों की प्राइसेस में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रहता है जी, और जुलाई में एक ट्रांजिशन टाइम आता है जब नॉर्थ में बारिश का टाइम होता है, थोड़ा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स डेवलप होते हैं उससे, और उसके बाद फिर डिफ्लेशनरी ट्रेंड चालू होता है। तो इस बार क्या हुआ है कि नवंबर में डिफ्लेशनरी ट्रेंड भी ज्यादा रहा बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन जी, और गर्म मौसम बीच बीच में आता रहा, जिसकी वजह से कुछ, जैसे आप देखेंगे मैंगो की फ्लावरिंग बड़ी जल्दी हो गई इस बार। राइट। जिसके चलते इवन दिसंबर यू कुड सी सम लिटिल बिट ऑफ मैंगोज जो कि छोटा छोटा मार्केट में आना शुरू हुआ। और मार्च में तो हम अगर अपनी बात करें तो पिछले साल की तुलना में हम 5 गुना ज्यादा मैंगो बेच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैंगो की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। ओके। तो मेरे समझ से जो मार्च में आप ये प्राइस का जो इम्पैक्ट देख रहे हैं हरी सब्जियों में, ये बड़ा स्वाभाविक सा इम्पैक्ट है। ओके। सिर्फ इतना हुआ है कि वो अप्रैल के बजाय मार्च में आ गया है। ओके, तो अब इसलिए एवरीबडी इज लुकिंग अ लिटिल वरीड। राइट। नहीं, जाहिर तौर पर या सॉरी, सो टू माई माइंड जो बड़ा कंस्ट्रेंट या चैलेंज आज के तारीख में है वो ये है कि किसानों के पास में एक्सेस टू वाटर काफी स्पोरेडिक है, इरेटिक है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि किसानों को जहां पे पानी है वहां पे प्रोडक्शन हो पा रही है, जहां पानी नहीं है वहां प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ी समस्या दामों की नहीं है इतनी, जितनी की पानी की है, अगर हम किसानों की बात करें और रूरल एरियाज की बात करें। राइट। तो यानी कि मैं ये मान के चलूं कि आप गर्मी के अलावा जो पानी की किल्लत है उसे रिस्पॉन्सिबल यहां मान रहे हैं? आई मीन पानी की किल्लत तो हमेशा होती है गर्मी में, बट हाँ, इस बार अगर हम साउथ इंडिया में फॉर एग्जांपल देखें तो कुछ रीजन्स में ये किल्लत बहुत ज्यादा है। जबकि बिकॉज पिछले कुछ सालों में मॉनसून एट दी ओवरऑल लेवल नॉर्मल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी कमोडिटीज हैं जैसे प्याज, आलू, जो मेजर कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस में बहुत उतार चढ़ाव नहीं है। उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा सामान्य हैं। परंतु इस वक्त मार्च में अगर हम देखें तो टमाटर आई थिंक इज द मेन कल्प्रिट, जिसकी वजह से आप ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देख रहे हैं। कुछ सब्जियां तो स्वाभाविक रूप से सर्दी की खत्म हो जाती हैं और गर्मियों की आनी शुरू होती हैं, इसलिए हमेशा ये दिवाली होली के बाद का जो थोड़ा समय रहता है उसमें प्राइसेस का काफी तेज रहते हैं। जैसे आपने गाजर की बात की तो गाजर का ऑफ सीजन चालू हुआ है, भिंडी का ऑन सीजन चालू हुआ है। सो दैट ट्रांजिशन आई थिंक इज अ नॉर्मल ईयरली प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए यहाँ पर बिग बास्केट के मित्तल साहब को तो लगता है कि एक नॉर्मल ट्रांजिशन है, हालांकि ये समय से थोड़ा पहले आया है क्योंकि गर्मी का प्रकोप पहले आया है और बड़ी तेजी से आया है। चंद्रशेखर जी, आप मौसम के हालचाल को भी बड़े बेहतरीन तरीके से समझते हैं, मुझे ये बताइए, मौसम विभाग यहाँ पर हमने स्काईमेट की तरफ से पहला अनुमान आते देखा, काफी जल्दी आते हुए देखा, और गर्मी को लेकर यहाँ पर आशंका है, जताई जा रही है और बढ़ेगी और भीषण होगी और ज्यादा प्रचंड होगी। अभी ये सिर्फ मार्च है, हमें अप्रैल निकालना है, मई निकालना है, जून निकालना है। आपको क्या लग रहा है, दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? हाँ, मैं समझता हूं कि जो स्काईमेट का रिपोर्ट आया है जरा जल्दी आ गया है। उनको कम से कम 2 या 3 हफ्ते रुकना था फॉर द पैरामीटर्स टू एक्चुअली सेटल एंड क्रिस्टलाइज। तो इसके वजह से मैं उस रिपोर्ट को बड़ा क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं मानता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। तो हमें अभी आईएमडी का रिपोर्ट का इंतजार है, वो शायद 15-20 अप्रैल तक आने का मैं उम्मीद रखता हूं। मेरे ख्याल से एक
सिग्नल, कमजोर सिग्नल तो दिख रहा है एल नीनो का, मगर एल नीनो कब आएगा और कितना प्रकोप का साथ आएगा वो हमें पता नहीं है। अगस्त में होगा या सितंबर में, और वेदर इट बी मॉडेस्ट, मॉडरेट और इंटेंस अभी हम बोल नहीं पाएंगे। अभी आगे जाकर के 2-3 हफ्ता बाद ही हमें कुछ तो उसके बारे में संकेत मिलेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मगर सबसे बड़ा एक मुद्दा मैं समझता हूँ, ऐसा जो टेम्परेचर वेरिएशंस जो है पिछले 3-4 साल में हमने देखा है, 2014, 2015, 2016 बेमौसम बरसात हुआ था मार्च अप्रैल में, ओले पड़े थे। इस साल टेम्परेचर जरा बढ़ने लगा है मार्च महीने में। तो ये जो दिस काइंड ऑफ वेरिएशंस इन सीजन एंड इन टेम्परेचर तो जरूर आगे जाकर के भी बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके लिए हमें द ट्रेड, इंडस्ट्री, सरकार, पॉलिसी मेकर्स, हम सबको बैठ करके हाउ डू वी डी रिस्क द सिचुएशन, बिल्कुल इसके बारे में जरूर सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मोर साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट एक हो सकता है। दूसरा है प्रिजर्विंग, हमारा जितना भी फसल निकल रहा है खास करके हरी सब्जियों का, उसे हाउ डू वी प्रिजर्व एंड हाउ डू वी प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स क्या बन सकता है, उसका कॉस्ट क्या होगा, वो सब अलग बात है, मगर इसके बारे में हमें वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, यानी कि पूरी पॉलिसीज को वर्क अराउंड करने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी यहाँ पर डेफिनेटली विलेन है, लेकिन उस पर फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमने ये तो समझ लिया कि किन वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान छूती चली जा रही हैं, लेकिन आगे हाल कैसे रहने वाला है, किस तरह की स्थिति हमें, आपको, हम सबको फेस करनी पड़ सकती है, इसके बारे में हम विस्तार से करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। गर्मी से भड़केगी महंगाई, हमारी खास चर्चा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके सब्जियों की सप्लाई और उनकी कीमतों का महंगाई पर कैसा असर पड़ने वाला है। सिद्धार्थ, हम जब अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि सप्लाई की स्थिति तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन कारोबारियों की ये दलील है और आमतौर पर ये देखा भी जाता है कि फरवरी, जहां ठंडी खत्म होती है, अप्रैल ऑनवर्ड्स जो सब्जियों की सप्लाई है वो यहां पर आधी रह जाती है। क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? आपने क्या स्टडी किया है, क्या समझा है आपने मंडियों में? जी हाँ, सप्लाई पे जरूर काफी असर पड़ता है, और इस बार ये असर अपेक्षाकृत और ज्यादा है क्योंकि हीट वेव प्रीमैच्योरली शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सप्लाई साइड में डेफिनेटली काफी कमी आई है। और देखेंगे तो हर सब्जी में तो आधी नहीं रह जाती, बट ओवरऑल मे बी 15 से लेकर 45% सप्लाई डेफिनेटली कम हो जाती है, जितनी भी आप हरी सब्जियां लें। स्पेशली जो पत्तेदार सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स, उनका प्रोडक्शन डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैम्पर होता है क्योंकि उनको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पर दूसरी जो सेमी पेरिशेबल सब्जियां जैसे आलू है, प्याज है, उनका डेफिनेटली अभी सप्लाई काफी कंसिस्टेंट है, अच्छी सप्लाई है, ये कहना चाहूंगा मैं। तो जो कि कुछ हद तक इस चीज को बैलेंस आउट करेगा, जो ग्रीन वेजिटेबल में शॉर्टेज है उसको। ओके विपुल, अब फिर सीधा सवाल आप ही को जाता है, क्योंकि लोग आप ही से सब्जियां खरीदते, तो हर कोई जानना चाहता है कि क्या यहां से सब्जियां महंगी होंगी। तो मुझे ये बताइए कि अब अप्रैल में जब सप्लाई आधी रह जाएगी, और सिद्धार्थ जैसे कि कह रहे हैं कि इस बार तो और बुरा हाल हो सकता है, कीमतें आपकी तरफ से बढ़ेंगी क्योंकि आप भी तो मंडियों से ही माल उठाते हैं? नहीं, तो नेहा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि बिग बास्केट में हम जो 25 सिटीज में ऑपरेट करते हैं, तो हमारा ई कॉमर्स होने के वजह से जो फायदा है कि हमें केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे सामान लाना पड़ता है। तो हमने एज ए स्ट्रैटेजी क्या किया है कि कलेक्शन सेंटर्स का गठन किया है। तो आज हमारे पास लगभग 20 कलेक्शन सेंटर्स हैं इंडिया में, जो कि बेसिकली रूरल एरियाज में स्थित हैं। तो हमारा आज 80% जो सब्जी है वो हम डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं। तो लिहाजा हमको सब्जी की अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पूरा विजिबिलिटी है कि फार्मर क्या उगा रहा है और कहाँ उगा रहा है। जो जहां तक दामों का सवाल है, वो चूंकि फार्मर भी एक्सपेक्ट करता है कि जो दाम मंडी में उसे मिल रहा है, हम उसको उससे बेहतर दाम दें उसके कलेक्शन सेंटर पे, तो दाम तो हमें मार्केट के हिसाब से ही रखने पड़ते हैं। लेकिन जहां तक
किसानों के साथ डायरेक्ट जुड़ने का सवाल है, मैं समझता हूं कि एक रणनीति के तहत हमने उसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने एक कोल्ड चेन स्कीम अनाउंस की है, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है और हमें अप्रूवल भी मिला है मिनिस्ट्री से। हम बड़े पैमाने पे कोल्ड चेन का गठन करने जा रहे हैं, जिससे कि हम कलेक्शन सेंटर से सब्जी कस्टमर तक एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ला सकें, जिससे कि कस्टमर को ना केवल सही दामों में सब्जी मिले पर उसको सही क्वालिटी की सब्जी तो मिले। विपुल, मुझे ये बताइए कि आप जितनी टेक्नोलॉजी की यहाँ बात कर रहे हैं और यहाँ पर सीधा फार्मर से जुड़ के कंज्यूमर तक अपना माल लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में फिर आप ये जो कीमतें बढ़ेंगी उसमें आप अपना प्रॉफिट्स कैसे सस्टेन करेंगे? फिर क्या आप पूरा जो प्राइस है वो पास ऑन नहीं करेंगे? कैसे अब्सॉर्ब करेंगे फिर? नहीं, इसमें नया बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरा जो सब्जियों का जो सप्लाई चेन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें सारी बात शुरू होती है एग्रीगेशन से। तो आज मंडियां आप देखिए क्या करती हैं, वो एक किसान की जो क्वांटिटी है उसको एग्रीगेट करके उसे उसके सही दाम पे उसको बिकवाती हैं। तो आज ये एग्रीगेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे अंदर डेवलप हुई है, क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है और हमारे पास वो कैपेबिलिटी इकट्ठी हुई है। उस एग्रीगेशन के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी सप्लाई चेन को डिसइंटरमीडिएट कर रहे हैं। यानी कि आज किसान से लेकर कस्टमर तक जब सब्जी वाया मंडी पहुंचती है तो उसमें कम से कम 4 या 5 हाथों से वो गुजरती है। राइट। और हर हाथ का एक मार्जिन होता है जो स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट है, उसके ऊपर में उसके खर्चे हैं, वो सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जब सब्जी किसान से और कस्टमर तक बिग बास्केट के थ्रू गुजरती है तो उसमें केवल बीच में एक बिग बास्केट होता है। तो हम किसान से डायरेक्ट खरीदते हैं, अपने डीसी में लाते हैं और सीधा कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं। तो जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है कि सिर्फ बीच में मिडिलमैन नहीं होंगे, बीच में यहाँ पर दलाल नहीं होंगे, तो उस वजह से आप काफी हद तक जो एक प्राइस राइज अगर स्टीप होगा तो उसे आप थोड़ा कम कर पाएंगे, सॉफन कर पाएंगे। क्या मैं सही समझ रही हूँ? एग्जैक्टली। ओके, चलिए बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि जब ये डिसइंटरमीडिएशन का जो मार्जिन है it gets distributed between the farmer and the consumer and the company. ओके, पॉइंट टेकन विपुल। क्विकली, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, चंद्रशेखर जी बिल्कुल छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछूंगी। यहाँ पर तो चलिए बिग बास्केट ने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, लेकिन हर कोई यहाँ पर ऑनलाइन या ई कॉमर्स से जुड़ के नहीं खरीदता। अभी भी काफी लोग हैं जो बाजारों में जाते हैं, मंडियों से सामान खरीदते हैं और काफी बड़ी तादाद है। मैं ये समझना चाहूंगी कि अभी जब किसानों को अपनी लागत निकालना मुश्किल हो जा रहा है, आलू की कीमतें अभी भी जमीन पर हैं, जहां बाकी सारी सब्जियां यहां महंगी हो गई हैं। आपको क्या लगता है, हरी सब्जियां जब महंगी होंगी तो आलू की कीमतों को इससे सपोर्ट मिलेगा? क्या ये माना जाए कि गर्मी उनके लिए फायदेमंद साबित होगी आलू के किसानों के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आलू का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि उसके भाव कंज्यूमर फ्रेंडली है अब। तो आलू उत्पादकों के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने दे हैव सफर्ड वेरी लो प्राइसेस पिछले कई हफ्तों में, कई महीनों में। तो दिस इज ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अभी जो हो रहा है, गर्मी, बेमौसम गर्मी, इससे हमें सबक सीखना है। और पॉलिसी मेकर्स, प्राइवेट इंडस्ट्री, ट्रेड, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन सब मिल करके वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन improving the supply chain efficiencies on agriculture infrastructure, on investment in creating infrastructure. This is the way forward. जी चंद्रशेखर जी, मुझे अब एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। हमने ये तो समझ लिया कि प्रचंड गर्मी की वजह से क्या दिक्कतें महंगाई के फ्रंट पर सब्जियों को लेकर आने वाली हैं, लेकिन मौसम, यहाँ पर मानसून जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। अगर कमजोर मानसून होता है तब कैसी स्थिति यहाँ पर बनेगी, इसका हम जायजा लेंगे थोड़ी ही देर। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंद्रशेखर जी, क्विकली, गर्मी के बारे में तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं, उसका कैसा असर रहेगा। मॉनसून को लेकर आपकी क्या रीडिंग है? क्योंकि स्काईमेट जो अपना पहला अनुमान जारी किया है उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि सामान्य से कम रहेगा मॉनसून। आईएमडी का भी पहला फोरकास्ट आने में कुछ हफ्तों का समय बाकी है। अगर ऐसा होता है तो आपको कितनी चिंता की बात लग रही है? हाँ, एल नीनो के बारे में कोई घबराहट फैलाना उचित नहीं है। अब आज 31 मार्च को मैं समझता हूं हमें आईएमडी का फोरकास्ट का इंतजार करना है, जो कम से कम 20 दिन लगेगा आज से। तो एक है। नंबर 2,
कि जरा सा सिग्नल, हल्का सिग्नल तो मिल रहा है कि मॉनसून विल बी बिलो नॉर्मल, मगर वो कब आएगा हमारा देश में? अगस्त में, सितंबर में? सितंबर का बाद वो सब पैरामीटर्स अब आगे जाकर के 2-3-4 हफ्ते में ही यानी कि उसका इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा, मगर वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। बिल्कुल। सिद्धार्थ, क्विक कमेंट, गर्मी में कितनी और महंगी हो सकती है सब्जियां? नेहा, अगले 3 महीनों में मुझे लग रहा है कि मिनिमम 15% टू 30-35% प्राइसेस और बढ़ेंगी सब्जियों की, ज्यादातर हरी सब्जियों की। तो 10 से 15 रुपए किलो की तेजी हम लगभग हर सब्जियों में देख सकते हैं, आलू और प्याज को छोड़कर। एक इसमें यह है कि आमों का उत्पादन इस बार जल्दी आ गया, इसलिए ये एक सेवियर होगा अलॉन्ग विद अनियन एंड पोटैटो, तो थोड़ा सा महंगाई पे अंकुश लगेगा। ओके। विपुल, आपसे, क्योंकि आप इस कारोबार से जुड़े हैं, आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना काफी अहम है। आपकी डिमांड पर, कंज्यूमर बेस पर असर ना पड़े, इसको संभालने के लिए और कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए आप क्या करेंगे इस बार? नेहा जी, हमारी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। हम डायरेक्ट किसान से सामान लेंगे, सब्जियां लेंगे और कस्टमर को कम से कम दामों में उसको पहुंचाएंगे। ऑलराइट। सो आई थिंक वी आर वेरी मच गियर्ड फॉर दी समर्स। ऑलराइट। चलिए, तो हालात तो काफी खस्ता है, महंगाई यहां पर बढ़ती डेफिनेटली दिखाई देगी, जैसा कि हमारा एक्सपर्ट पैनल बता रहा है। तो आपको महंगाई झेलने के लिए यहां पर तैयार रहने की, कमर कसने की जरूरत है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। चंद्रशेखर जी, सिद्धार्थ, विपुल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।